बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अफ़गान अपडेट्स विद शहाब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। ख़वातीन व हज़रात, आज का दिन बाकायदा तौर पर अफ़गान तालिबान के लिए और अशरफ गनी की हुकूमत के लिए सबसे अहम तरीन दिन होने वाला है, क्योंकि कल की रात में अफगान तालिबान ने वो फतूहात हासिल की हैं और वो इलाके तस्खीर कर लिए हैं, उन इलाकों पर कब्जा कर लिया है जिन इलाकों के बारे में कहा जा रहा था कि तालिबान चाहे पूरा अफगानिस्तान फतह कर लें, ये इलाके उनके लिए नाकाबिले तस्खीर होंगे। जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम के हवाले से कल रात को अपने वीलॉग के अंदर जो हमने खबर दी थी उसकी भी तस्दीक हो गई है और मज़ार शरीफ शहर, जो कि इस वक्त काबुल के बाद सबसे अहम तरीन शहर था, वो भी तालिबान फतह कर चुके हैं। इस वक्त टोटल नंबर क्या है और बाकायदा तौर पर पूरे का पूरा सिनेरियो क्या है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन के अंदर क्या कुछ हो रहा है, और तीन रास्तों से, तीन मुख्तलिफ इतराफ से अफगान तालिबान इस वक्त काबुल की तरफ यलगार कर चुके हैं। इंतहाई एक्सक्लूसिव मैप है जो आपके सामने रखना है, और ये सब कुछ किस तरह से पॉसिबल हुआ, इसमें अब आगे चलकर क्या होने वाला है। और काबुल के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि बगैर लड़ाई के काबुल तालिबान के हवाले किया जा सकता है। इस पूरे तनाजुर में कल रात अफगानिस्तान के सदारती महल के अंदर एक बड़ी अहम मीटिंग भी हुई है। इस मीटिंग के अंदर कौन कौन शरीक था, इस मीटिंग में क्या कुछ डिस्कस हुआ है, और अशरफ गनी से इस मीटिंग के अंदर जबरदस्ती बजोरे बाजू किस तरह से इस्तीफे के तमाम तर मंदरजात और तमाम तर प्रैक्टिकलिटीज जो हैं वो तय हुई हैं, इस हवाले से भी आज की इस वीडियो में बहुत अहम और चशम कुशा हकाइक आपके सामने रखे जाएंगे। जबकि अफगानिस्तान की ऑन ग्राउंड सिचुएशन, और इसमें अफगान तालिबान ने एक और बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। देखिए, हेलीकॉप्टर्स पर, जहाजों पर कब्जा करना बड़ी आम सी बात है। कोई हथियार पकड़कर, कोई बंदूक पकड़कर रॉकेट लॉन्चर चलाना बड़ी आम सी बात होगी, लेकिन अचानक हेलीकॉप्टर हाथ आते ही हेलीकॉप्टर एक दिन में उड़ाना सीखना और फिर उसे उड़ाते हुए वीडियो बनाना, ये पूरी दुनिया और बिलखुसूस एयरफोर्स जो है या फिर एविएशन की ट्रेनिंग की जो दुनिया है उसे हिलाने के लिए काफी है। लेकिन तालिबान ने यह भी कर दिखाया है, और इस हवाले से एक बड़ी ही दिलचस्प वीडियो है जो एक अफगान तालिबान ने खुद बनाई है। वो वीडियो क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने नाज़रीन कराम इस पूरी की पूरे हमारी इस वीलॉग को मिस नहीं करना। इसे हम 4 मुख्तलिफ सेगमेंट्स पर डिवाइड करेंगे। सारी की सारी इंफॉर्मेशन कल रात क्या होता रहा सबूतों के साथ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी जाएगी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। ख़वातीन व हज़रात, कल की रात अफगान तालिबान ने दीगर इलाके जिन पर उनका कब्जा जो है या तो पार्शल कंट्रोल था या फिर वो अफगान गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, उन पर अपने कब्जे जो है वो बड़े तेज किए, और ये जो पेश कदमी का सिलसिला है वो जारी और सारी रहा और कल रात मजीद एक्सेलरेट किया गया। सबसे पहले आप ये खबर देखें, तालिबान ने लघमान के सूबाई दारुल हुकूमत मथरलाम पर भी कब्जा कर लिया। तमाम सरकारी इमारात तालिबान के कंट्रोल में हैं, और आप ये देख सकते हैं कि ये काबुल के साथ अटैच्ड सूबा है, ये काबुल के साथ बाकायदा तौर पर मुत्तसिल सूबा है। मैप के अंदर भी आप देख सकते हैं जिस पर तालिबान ने सबसे पहले कब्जा किया। फिर रात गए ही तालिबान ने फारियाब सूबे के दारुल हुकूमत मेमना पर कब्जा कर लिया और तमाम सरकारी इमारात पर कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो गए। इसके साथ ही साथ जितने मलेशियाज हैं, जो वहां पर जिहादी ग्रुप हैं, जो वहां पर लड़ने वाली ताकतें हैं, सिविलियन ग्रुप्स हैं जो कि मिलिटेंट हैं लेकिन वो हुकूमत के साथ हैं, तालिबान के खिलाफ हैं, उनका भी अफगान तालिबान के अंदर शमूलियत इख्तियार करने का सिलसिला जारी है। सबसे बड़ा और धचका तो इस्माइल खान का लगा है रात में, जिसने ना सिर्फ सरेंडर किया बल्कि तालिबान का हिस्सा बन गया और तालिबान से ही 15 दिन लड़ता रहा। एक शख्स डटा हुआ है, अब्दुल रशीद दोस्तम, उसके हवाले से भी सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले आप ये खबर देखें, दकंदी से ताल्लुक रखने वाले जनरल सदाकत तालिबान के साथ शामिल हो गए। जनरल सदाकत की फोर्सेस तालिबान के साथ सूबाई दारुल हुकूमत नली में दाखिल हुई हैं। ये पहले तालिबान के साथ शामिल हुआ और फिर नाजरीन कराम इस शख्स ने
तालिबान के साथ मिलकर मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों के अंदर अपनी फौजें भी उतारी हैं। अब जो कल रात मैंने वीलॉग किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान की फोर्सेस और जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम की जो मलेशिया है, ये दोनों मिलकर मज़ार शरीफ शहर जो कि बलख सूबे का कैपिटल है, सबसे आम तरीन शहर है इस वक्त, उसका दिफा कर रहे थे। अशरफ गनी ने किया क्या है जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम को मरवाने के लिए? आप देखें कि जो शख्स तुम्हारे साथ डटा हुआ है, अशरफ गनी ने वहां से सारी फौजों को कहा कि फौरी यहां से निकलो, बलख जाता है तो जाए, मज़ार शरीफ जाता है तो जाए, सारी की सारी फौज काबुल आ जाए, इससे पहले वो सरेंडर करके पास रख लें, सब इस वक्त सिर्फ काबुल को बचाएं, बाकी हाथ से जाता है तो जाए। और इस सब के अंदर कल तालिबान ने मज़ार शरीफ का पहले हिफाजती हिसार तोड़ा, फिर शहर में दाखिल हुए, बड़े पैमाने पर जंग हुई और फिर इस दारुल हुकूमत जो है मज़ार शरीफ, इस पर भी कब्जा कर लिया है और अब यह भी तालिबान के हाथों में जा चुका है। तालिबान ने बलख के दारुल हुकूमत मज़ार शरीफ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया, कब्जा कर लिया। जनरल रशीद दोस्तम और अता नूर, ये दो कमांडर थे जो वहां पर लड़ रहे थे अफगान फोर्सेस के शाना बशाना। पहले अफगान फोर्सेस भागी, बाद में जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम और अता नूर के हैरतान के रास्ते हमसाया मुल्क उज़्बेकिस्तान फरार होने की इत्तलात है, यानी कि ये इत्तलात सामने आई। इसके साथ ही साथ एक और चीज आप देखें, सुबह बलख के सदर मकाम मज़ार शरीफ पर तालिबान के कब्जे के बाद आला सिविल और फौजी हुकाम हैरतान सरहदी क्रॉसिंग की तरफ जा रहे हैं। इत्तलात है कि अब्दुल रशीद दोस्तम और अता नूर भी इसी रास्ते से गए थे और यहां पर बड़े पैमाने पर गाड़ियां जो हैं वो नजर आई और आप ये देख सकते हैं गाड़ियों का रश है। और हैरतान के जरिए उज़्बेकिस्तान जाने के लिए जो पुल है वहां पर सारे सरकारी अफसर इंक्लूडिंग अब्दुल रशीद दोस्तम वहां से जा रहे थे और वहां पर इसमें ट्रैफिक जैम हो गया और बॉर्डर के ऊपर इस कदर रश बना हुआ है। इस वक्त स्टैट्स क्या है? अफगानिस्तान के नाज़रीन कराम 34 सूबे हैं और 400 से ज्यादा अजला हैं। इन 34 सूबों में से मैं आपको बताऊं कि पिछले 10 दिन के अंदर ओनली इन 10 डेज तालिबान ने जो मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया है, यानी फुली, जिन सूबों में गवर्नर ऑफिस से लेकर पुलिस चीफ के हेडक्वार्टर से लेकर एनडीएस के हेडक्वार्टर तालिबान की तहवील में है, तालिबान के गवर्नर, तालिबान का पुलिस चीफ, तालिबान का कस्टम चीफ जहां पर बैठ रहा है, उसके हवाले से ये स्टैट्स देखें। तालिबान ने 10 दिनों में 24 सूबों पर कब्जा कर लिया है। इनमें से अब पीछे रह गए 10। उन 10 में से भी 2 या 3 सूबे इंक्लूडिंग काबुल का सूबा और शहर जो इस वक्त तालिबान के किसी तरह से कंट्रोल में नहीं है, बाकी पर जुज़वी कंट्रोल है, यानी कि चंद घंटों की बात है, चंद घंटों की चोरी है जिसमें यह भी बाकायदा तौर पर तालिबान के हाथ में आ जाएंगे। अब जो मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया था मेन काबुल को 3 रास्तों से अप्रोच करने वाली खबर पर आने से पहले कि तालिबान ने कंधार में फौजी हेलीकॉप्टर भी चलाया है। और ये फौजी हेलीकॉप्टर किस तरह से चलाया है? फौजी हेलीकॉप्टर चल रहा है, आगे भी हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं। और इस सब के अंदर आपको मैं ये भी दिखा दूं कि एक वीडियो क्लिप छोटा सा आपके साथ शेयर करता हूं कि इसमें अमारात इस्लामी का झंडा भी आगे लगाया हुआ है। आप जरा ये देखें। ये जो ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है नाज़रीन किराम, ये तालिबान का उड़ रहा है और नीचे ये इनके लोग जो हैं वो गाड़ी पर जा रहे हैं और यहां से हेलीकॉप्टर का व्यू लिया हुआ है और हेलीकॉप्टर के साथ साथ देख रहे हैं कि हमारा पहली मर्तबा कोई शख्स जो है वो हेलीकॉप्टर चला रहा है। तो ये भी एक बहुत ही अजीब सी और अचंभे की बात है कि इनके कौन से लोग हैं जो 2 दिन में ट्रेन हो जाते हैं और इस तरह के मामलात कर लेते हैं। अब नाज़रीन किराम जरा सी बात हो जाए कि इस वक्त काबुल के अंदर क्या होने वाला है। काबुल को इस वक्त घेरा गया है। काबुल के अंदर अशरफ गनी ने कल एक मीटिंग भी बुलाई और उसमें कहा कि बहुत से लोग जो हैं वो पूरे मुल्क से भागकर काबुल आ गए, जिन्हें यह था कि हमने कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, ट्रांसलेटर, किसी भी कैपेसिटी में नेटो की अफवाज की मदद की 20 साल में। तालिबान तो हमें छोड़ेंगे नहीं, वो तो हमें गद्दार समझते हैं। तो इस सब के अंदर काबुल जो है वहां पर बहुत से पनाह गजीन भी आ चुके हैं, तो वो इस वक्त जैम पैक्ड है, वहां पर लोगों का रश है। पूरा अफगानिस्तान आइसोलेट हो चुका है, यानी कि काबुल से कट चुका है। वहां पर मीटिंग्स भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। अशरफ गनी पर जो इस्तीफा है उसका प्रेशर बन रहा है। अमेरिका का सफीर, अमेरिका का जनरल कल अशरफ गनी को लेकर बैठे हैं और उन्होंने अच्छा खासा अशरफ गनी की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि अशरफ गनी से क्या मांगा गया है। उससे पहले आप जरा ये नक्शा जो है ये अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमाएं। आप ये नाज़रीन किराम देख सकते हैं कि 3 रास्तों से काबुल की तरफ अप्रोच किया जा रहा है। एक और 2 रास्ते ऐसे हैं जहां से 14 अगस्त को ही वो पहुंच सकते हैं, यानी कि कल के दिन में ही वो काबुल तक पहुंच चुके हैं। और तीसरा रास्ता जो है वहां से वो 16-17 अगस्त के करीब पहुंच जाएंगे। तो बड़े बड़े कॉन्वॉयज की सूरत में 3 रास्तों से काबुल तक पहुंचा जा रहा है और काबुल को सारे गेट्स ऑफ काबुल जो हैं, जहां से काबुल की एंट्रेंसेज हैं, वहां से घेरा जा रहा है और काबुल को वहां पर कंट्रोल करेंगे, पहले उसके आसपास घेरेंगे। और तालिबान ने
अखबार है नेशन यूके का, उससे एक इंटरव्यू में कहा है कि हम काबुल में एक रोरिंग लॉयन की तरह दाखिल होंगे, एक धाड़ते हुए शेर की तरह दाखिल होंगे, हम लड़ने के मूड में नहीं होंगे, उस वक्त अपना सारा काफिला बनाएंगे और जब वो दाखिल होंगे तो उसके बाद वहां पर फौज बेबस होगी, वो कुछ करेगी नहीं क्योंकि वो इस ताकत और इस कुव्वत से जाएंगे। उससे पहले पूरा अफगानिस्तान कंट्रोल में होगा तो फिर वहां पर फौजें भी क्या करेंगी। उससे पहले किया क्या जा रहा है, आप सबसे पहले ये देखें, तालिबान काबुल से सिर्फ 11 किलोमीटर की दूरी पर, एपी को मकामी रुकन असेंबली ने बताया कि तालिबान चहारा से आप पहुंच गए हैं, जो काबुल से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है। काबुल से सिर्फ 11 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त अफगान तालिबान का कुछ हिस्से पहुंच चुके हैं, बाकी ये पूरे मुल्क से अपने जो स्पेशल कमांडो हैं उन्हें यहां पर भेज रहे हैं ताकि यहां पर इस इलाके पर कब्जा किया जा सके और काबुल को भी अपने अंडर लिया जा सके एट द राइट टाइम। इस सब में रात गए एक आला सतही इजलास भी हुआ। सदर अशरफ गनी की जेर सदारत आला सतही इजलास, अफगान आर्मी चीफ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, काबुल में अमरीकी सफीर और अफगानिस्तान में अमरीकी फोर्सेज के सरबराह ने इजलास में शिरकत की। नायब वजीर दिफा ने काबुल की हिफाजत के लिए उठाए गए इकदाम पर ब्रीफिंग दी। अमरीकी नुमाइंदों ने अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया, लेकिन जो अंदरूनी मामलात है वो यही है कि यहां पर अशरफ गनी को मजीद इस्तीफे के लिए कायल किया गया और इतलात यही है कि अशरफ गनी कल 14 अगस्त को सुबह ही अपना इस्तीफे का एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर चुका है कि अफरा तफरी में मुल्क से निकलूं और इस्तीफे का वीडियो मैसेज जो है वो नशर कर दें। इतना वक्त भी हो सकता है ना मिले, लेकिन इस सारी की सारी मुलाकात के अंदर अशरफ गनी ने मजीद कुछ इकदाम भी किए। तो जहां जहां फौजें बची थी जिन्होंने सरेंडर नहीं किया था उन्हें वापस काबुल बुला लिया है और साथ ही साथ सदर अशरफ गनी ने जनरल सैयद समी सादत जो है उसे काबुल सूबे का नया सिक्योरिटी चीफ मुकर्रर किया है। तमाम हुकूमती इदारों और एजेंसियों को उनके साथ ताउन की हिदायत की गई है। जनरल समी को चंद दिन पहले स्पेशल कमांडो फोर्स का सरबराह मुकर्रर किया गया था और उनका शुमार अफगान फौज के नुमाया अफसरान में होता है। ये वहां का कमांडो सर्विस का बंदा है और इसे इंतहाई एक रूथलेस शख्स समझा जाता है और सारी की सारी फोर्स इस वक्त जो पूरे अफगानिस्तान की फौज थी वो सिर्फ एक शहर की हिफाजत पर लग चुकी है कि किसी तरह काबुल को बचाया जा सके। लेकिन ये प्लान सस्टेनेबल नहीं है। तालिबान काबुल को फतह ना भी करें, वो काबुल का रास्ता रोक दे, तमाम सूबों पर कब्जा कर लें, काबुल को आइसोलेट कर दें, ना वहां पर कोई चीज पहुंचे, ना वहां पर किसी सूबे से, तमाम तर सूबों से आती हैं चीजें, जाहिर बात है एक किसी तरह से निजाम हुकूमत चलता है तो वो आइसोलेट होकर कितना अरसा चलेगा, उन्हें खुद सरेंडर करना पड़ेगा। इस सब के अंदर एक तो अशरफ गनी के इस्तीफे की बातें जो हैं वो बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही हैं और अब्दुल्ला जो कि हाई रिकंसिलिएशन काउंसिल के चेयरमैन है वो दोहा से वापस आ गए हैं और उनके हवाले से क्या कहा जा रहा है इस वक्त आप ये देख सकते हैं। अफगान आला कौमी मसालती काउंसिल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला कतर से काबुल पहुंच गए। इतलात के मुताबिक अब्दुल्ला एक निगरान हुकूमत के मंसूबे के साथ वापस आए हैं, यानी कि एक पावर शेयरिंग का फॉर्मूला, तालिबान के साथ मिलकर हुकूमत कायम करने का फॉर्मूला माइनस अशरफ गनी। ऑब्वियसली तालिबान उस चीज पर तो नहीं आएंगे और इस वक्त वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है, इस वक्त वो ताकत में है तो उनकी बात ही मानी जाएगी। जाहिर बात है हारने वाली पार्टी तो अपने मुतालबात नहीं मनवा सकती, कमजोर पार्टी तो कभी भी अपने मुतालबात नहीं मनवा सकती। मसालियत के लिए पावरफुल पार्टी जिसका अपर हैंड होता है वही अपने मुतालबात मनवाती है। तो इस वक्त मामलात ये बन चुके हैं और तमाम तर स्टेक होल्डर्स, यूरोप, यूके, सबकी एक कोशिश है कि लड़ाई के बगैर काबुल हवाले कर दिया जाए, लेकिन एक पावर शेयरिंग फॉर्मूला हो, कुछ लोग यहां से हो कुछ वहां से हो, 2-3 साल बाद इलेक्शन हो और फिर अवाम चुने, ताकत के जोर पर कोई ना आए। और इसके हवाले से देखते हैं अब आगे चलकर चीजें किस तरह से जाती हैं। आपको इंशाल्लाह लम्हा बलम्हा हर चंद घंटे के बाद हमारी एक्सक्लूसिव वीडियो आएगी और अफगान इशू को हम लगातार राउंड द क्लॉक कवर कर रहे हैं। हमारी रिसर्च टीम को मैं क्रेडिट देना चाहता हूं, वो पूरी रात भी जागते हैं, उनमें से हमारे कुछ टीम के मेंबर्स और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं ताकि सुबह का हमारा जो वीलॉग है उसमें सारी इंफॉर्मेशन आप तक ऑथेंटिक पहुंचे। अपने सोर्सेज से कंफर्म करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं और ये आपकी मोहब्बत होती है जो हमें मजीद मोटिवेशन देती है कि हम अच्छा काम करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।